थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए और आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए, अद्भुत कार्यों के लिए और आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए, आपके वायदों के लिए, आपकी सामर्थ के लिए और सब कुछ हमारे जीवन में पूरा करने के लिए, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपकी है क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। हम आपके पास आते हैं, आपकी शरण में, आपकी उपस्थिति में आकर आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु जो आप करते हैं वो कोई और कर नहीं सकता और हमारे किसी विकल्प के द्वारा वो हो नहीं सकता जो आप स्वयं करते हैं। आप अपना काम स्वयं करते हैं और स्वयं प्रभु हम सब के जीवनों को अपनी महिमा के लिए परिवर्तित करते हैं और हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करते हैं ताकि हम सब का जीवन जो आप पर विश्वास करते हैं आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए और उस सामर्थ के लिए जिसके द्वारा वो हम सब विश्वास करने वालों को लगातार संभाले रहता है। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 57 में आज हम देखेंगे आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। मैं पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं। यीशु मसीह ने ऐसा कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 17 पद से हम पढ़ेंगे। 11 अध्याय। हाँ, फिर यीशु को आकर ये मालूम हुआ लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो गए। ठीक है, यीशु मसीह को ये पता चला कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो गए हैं। हाँ, बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में मर गया था। तो जब किसी का कोई मृत्यु हो जाती तो लोग क्या करने आते हैं? शांति देने के लिए आए हुए थे जी। हाँ, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। जी, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। जी, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, यानी वो प्रार्थना करने को कह रही थी यीशु मसीह से, अगर तू प्रार्थना करेगा तो मेरा भाई जीवित हो जाएगा। ये समझने की बात है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है और उसका अर्थ क्या है। जी, यीशु ने उसको उत्तर दिया, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय, यानी वो अभी नहीं जिएगा। वो कब जिएगा? कौन सा पुनरुत्थान? मैंने आपको कल 2 पुनरुत्थान बताए थे। ये द्वितीय पुनरुत्थान जो दंड का पुनरुत्थान है, फिजिकल रिजरेक्शन, जिसमें शारीरिक यानी शरीर में लोग जीवित होंगे। ये वो पुनरुत्थान, इसको उर्दू में कयामत बोलते, कयामत का दिन। पूरी दुनिया में लोग इंतजार कर रहे हैं इस दिन का। कयामत का दिन आ रहा है, पुनरुत्थान का दिन आ रहा है। वो दिन यहूदी लोग इसको बहुत, इस दिन को देखिए, इनके पास, इनकी शिक्षा में ये है पुनरुत्थान, लेकिन कौन सा पुनरुत्थान है ये हमको समझना है। उसने कहा, मुझे मालूम है, यीशु मसीह कह रही, मुझे मालूम है कि वो अंतिम दिन यानी पुनरुत्थान में वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है
वो यदि मर भी जाए तो भी पुनरुत्थान जीवन मैं हूं। और यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो फिजिकल डेथ हो जाए उसकी तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक वो मरेगा नहीं। जी, यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। हाँ, आगे ये कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही तुरंत उठकर यीशु मसीह के पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, उसी स्थान में था, हाँ, जहां मार्था उससे मिली थी। तब जो यहूदी जो उसके साथ घर में थे, जो शांति देने आए थे, शोक मनाने आए थे, हाँ, ये देखकर कि मरियम तुरंत उठकर बाहर गई है, ये समझ करके वो कब्र पर रोने जा रही है। हाँ, वो कब्र पे रोने जा रही है। वो भी उसके पीछे आ गए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, उसे देखते ही उसके पांव पर गिरकर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता मेरा भाई ना मरता। जी, तब जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हुआ और कहा, हाँ, अब यीशु मसीह पता कर रहा था उसकी ग्रेव कहाँ। मालूम है, लोग उसको रोक रहे, अरे उसमें से तो बदबू आती होगी, 4 दिन हो गए कब्र में रखे, 4 दिन हो गए, तो मरे हुए तो बहुत दिन हो गए थे, कब्र में रखे 4 दिन हो गए, अब तो उसमें से बदबू आ रही होगी। अच्छा, उस जमाने में गुफा जो थी वो ग्रेव होती थी और उसमें वो लोग उनको पट्टियां लपेट देते थे मसाला लगा के बॉडी को, ताकि बॉडी जल्दी सड़े ना, और उसको ममी टाइप में बनाते थे। इसको वैसे ही मसाला लगा के रख दिया गया था। और जब यीशु ने उससे पूछा, तब यीशु ने उससे कहा कि उसने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो देखो वो यीशु मसीह लाजर को कितना प्यार करता था। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या ये जिसने अंधों की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य। लोग चाह रहे थे कि यीशु मसीह उसको मरने ना दे, लेकिन आपको मालूम है, जब उसकी बीमारी की खबर यीशु मसीह को मिली थी तो 2 दिन और रुक गया था वहां पे। क्यों? ताकि यीशु मसीह कह रहा था कि मृत्यु हो जाए, मैं लोगों को पुनरुत्थान का डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि मैं ही पुनरुत्थान हूं। यीशु मसीह कुछ करके दिखाता था, साबित करने के लिए कि ये मैं कर सकता हूं। और इसके पीछे एक योजना है कि सबके जीवन में यही होगा जो मुझ पर विश्वास करेगा। ठीक है जी। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पे धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। और उस मरे हुए की बहन मार्था यीशु मसीह से कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आ रही होगी, क्योंकि उसको मरे हुए 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि
यदि तू विश्वास करेगी, कब? परमेश्वर की महिमा को कैसे देख सकते हैं? अगर कोई विश्वास करे। अगर का मतलब ये कंडीशन है, संभव नहीं है, बहुत असंभव चीज है कि यदि कोई विश्वास। यदि का मतलब अगर तुम ये मान लो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन लोग मानते ही तो नहीं है कि कैसे हो सकता, कैसे हो सकता, अपने दिमाग दौड़ाते हैं। लेकिन अगर कोई मान ले तो हो जाएगा। यही वो कह रहा था, अगर तू परमेश्वर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी। अभी तो यीशु मसीह ने कुछ बोला ही नहीं है। नहीं, यीशु मसीह की इच्छा वो कब्र सा पत्थर हटाना, ये क्या था? वो यीशु मसीह जो बोल रहा था पत्थर हटाओ, इसका मतलब पिता ने सुन लिया कि जीवन दे दो। जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, वैसे ही उसने पुत्र को ये अधिकार दिया अपने आप में जीवन रखे और जिसे चाहे उसे दे दे। जी, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें। हाँ, वो पिता से बात इसलिए कर रहा था ताकि उनको पता चले कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर से अपने बात करता है, उससे बोलता है, वो काम करता है। जी, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और खोलकर जाने दो। देखिए, जीवन आ गया ना। यीशु मसीह जिसको चाहे उसको जीवन देगा। ये शरीर के अंदर जो प्राण है ना, प्राण में जो जीवन वो आत्मा से आता है। हम लोग आत्मिक तौर पे अगर मृतक हैं तो प्राण हमारा जीवन कैसे पाएगा? तो प्रभु यीशु मसीह किसको जीवन देते हैं? जिसकी आत्मा में जीवन आ गया उसको शरीर दूसरा दे देंगे, क्योंकि ये तो मिट्टी का शरीर है, ये स्वर्ग में नहीं जा सकता, ये मिट्टी से बना वापस मिट्टी में जाएगा। लेकिन हमारे अंदर, हमारे प्राणों में आत्मा के द्वारा जब जीवन होगा तो हमको पुनरुत्थान की देह देकर अपनी उपस्थिति में, पिता की उपस्थिति में हमें ले जाएगा, स्वर्ग ले जाएगा। क्योंकि वो जो पुनरुत्थान की देह है या अद्भुत देह है, वो उसका अलौकिक देह है और वो स्वर्गीय देह है, और वो देह स्वर्ग की ओर हमें ले जाती है। ये देह हमको जमीन की तरफ रखती है। ग्रेविटी ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी मालूम है ना? लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता हमारी इस देह पर। ये देह ऊपर नहीं उठ सकती, लेकिन पुनरुत्थान की में जो हमको देह दी जा रही है वो देह अलौकिक देह है और स्वर्गीय देह है। वही देह यीशु मसीह हमको देगा जब हमारी ये देह, जब हमारी फिजिकल डेथ हो जाती। जब मसीह में कोई व्यक्ति है और नई सृष्टि बन गया है, उसका भीतरी मनुष्यत्व नया हो गया है, पवित्र आत्मा के फलों से भर गया है और मसीह में है, बना हुआ है, और उसकी फिजिकल डेथ हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका शरीर नष्ट हुआ है लेकिन वो जीवित है और उसको पुनरुत्थान की देह प्रभु देगा। और इसी बात को हमको समझना है, ये प्रथम पुनरुत्थान, इसी को प्रथम पुनरुत्थान कह रहे हैं। और जो उसकी बहन बोल रही थी कि हमें मालूम है कि वो अंतिम दिन, पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा, वो दंड का पुनरुत्थान है। उसमें सब लोग, सारे जो मरे हुए लोग हैं, उनके डेड बॉडीज में जीवन आएगा और सबको जीवित करके प्रभु उनका न्याय करेगा। और न्याय में उनको डाला कहा जाएगा आग और गंधक की झील में, जिसे कहा गया है द्वितीय मृत्यु, और यही अनंत दंड है। मृत्यु को दंड में बदल दिया उसने, क्योंकि तीन चीजें हैं। आत्मिक तौर पे आदम का से जो कुछ जितने लोग आदम की संतान हैं वो आत्मिक तौर पे मृतक और शारीरिक तौर पे जीवित है, यानी फिजिकल मनुष्य है।
वो लोग, उनकी शारीरिक डेथ होती है तो वो अनंत मृत्यु में चले जाते हैं, यानी इटर्नल डेथ। लेकिन अगर कोई मसीह में है और उसकी शारीरिक मृत्यु होती है तो वो अनंत जीवन का वारिस है, उसको पुनरुत्थान की देह मिलनी है। लेकिन जो लोग मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं और सुसमाचार सुनकर चले जाते हैं, वचन को सुनते हैं लेकिन नहीं मानते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं और मसीह में ग्रो नहीं होते हैं, वो सारे लोग उस पुनरुत्थान में, दंड के पुनरुत्थान में, अनंत दंड में जाएंगे। ऐसा बाइबल बताती है। ये बाइबल की स्पष्ट जानकारी है और शिक्षा है, और इसको अगर सही ढंग से आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आप कौन से मार्ग में हैं। अनंत मृत्यु के मार्ग में है कि अनंत दंड के मार्ग में है कि अनंत जीवन के मार्ग में है। ये तीन डेस्टिनेशन, वो अनंत मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह हटाकर सिर्फ अनंत जीवन और अनंत दंड में बदल दिया। यीशु मसीह की मृत्यु ने अनंत मृत्यु वाला पार्ट खत्म कर दिया। अब केवल दो पार्ट रह गए हैं, अनंत जीवन और अनंत मृत्यु। यानी मसीह को ग्रहण करोगे तो अनंत जीवन मिलेगा, नहीं करोगे तो अनंत दंड मिलेगा। आज लोगों के सामने एक बड़ी विकट समस्या है। यीशु मसीह के बारे में जानकारी तो सबको लगभग है, नहीं बहुत अच्छी है लेकिन हल्की हल्की सबको है, सबने नाम सुन लिया है, लेकिन कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वो हमें कोई जीवन नहीं चाहता। यीशु मसीह यही कह रहा है कि फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते हो। तो वो लोग जो जीवन नहीं पाना चाहते उनको क्या मिलेगा? अनंत दंड। और इसीलिए इसी के आधार पे सारी शिक्षाएं मसीह में हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 5 अध्याय, आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार। यहूदियों का ये विश्वास तो था कि पुनरुत्थान का, लेकिन कौन सा पुनरुत्थान? आज मसीही लोग भी उसी पुनरुत्थान की बात करते हैं। अंतिम दिन जब पुनरुत्थान का दिन आएगा, वो दंड का पुनरुत्थान है, उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चे मसीही हैं वो मसीह के साथ अनंत जीवन में हैं, उनका प्रथम पुनरुत्थान हो चुका। जी, इसका 5 अध्याय का 30 पद से पढ़िए। 5 अध्याय, यूहन्ना 5 अध्याय 30 पद। मैं अपने आप से, यीशु मसीह कह रहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। आज दो लोग अपनी गवाही खुद ही दिए पड़े, देखिए हमने ये किया, देखिए हमारे यहाँ ये हो रहा, देखिए अपने मुंह से। आपको मालूम है, दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय को आप पढ़ेंगे, अंतिम दिनों में अधर्म जहां लिखा है, वहां लिखा है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव क्या होगा? वो लोभी, स्वार्थी, डींग मार और बड़ी बड़ी बातें करने वाला, अपने आप को बड़ा बताने वाला। सब लोग बड़े बनने लगेंगे और अपने आप को ऊंचा करेंगे। ये बोस्टिंग है, अपनी बड़ाई करेंगे। जी, कह रहा है कि मैं अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने विषय में खुद बोल रहा है, कभी मत मानिएगा, क्योंकि वो सच्चा नहीं है। अपने मुंह मियां मिट्ठू, सब अपनी बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कहने लगा, एक और है, वो कौन है? पिता। और हमको यीशु मसीह में जो चीज दिखाई देती है, यीशु मसीह अपने मुंह से अपनी बड़ाई कभी नहीं करता था और कभी किसी को ये दावा नहीं करता था मैं ये कर सकता हूं, बल्कि लोग उसे कहते थे, प्रभु हम विश्वास करते कि तू कर सकता है, ये तू चाहे तो हो सकता है। ठीक, उसकी इच्छा पर छोड़ते थे। और जब आप प्रभु की इच्छा पर छोड़ेंगे कि प्रभु हम जानते हैं कि आप चाहेंगे तो ये होगा, आपकी इच्छा होगी तो होगा, जब उसकी इच्छा, मालूम जब वो देखेगा मेरी इच्छा पे डाल दिया, तो वो अपनी इच्छा से काम करेगा। उससे आप हुक्म देकर काम नहीं करवा सकते। वो अपनी इच्छा का मालिक है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। जी,
और मैं जानता हूं कि मेरी गवाही जो वो देता है, यानी पिता देता है, वो सच्ची है। पिता साबित करता था कि ये पुत्र है। जब वो पवित्र आत्मा उस पर उतरा था, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। किसने गवाही दी? पिता ने दी थी ना। फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। जगह जगह पिता उसकी गवाही दे रहा था, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्यों की गवाही नहीं चाहता। नहीं, परंतु मैं अपने विषय में 34 वर्ष, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही, यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई इंसान उसके विषय में गवाही देके ये प्रभु सच्चा है, क्योंकि वो इंसान झूठा इंसान भी हो सकता है, वो झूठी गवाही दे रहा है। इसीलिए लोग इंसान के कहने पे विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए देखिए इतने ढेर लोग लोगों के बीच में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह ये कर सके, वो लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे? यीशु मसीह ने कहा था, मैं नहीं चाहता हूं कि मनुष्य मेरे विषय में गवाही दे। जी, फिर भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं, नहीं तो हाँ, तो भी ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। वो तो जलता हो और चमकता हुआ कौन? यीशु मसीह। जी, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में, यानी वो जब तक जीवित था तब तक लोगों को बड़ा अच्छा लगा। जी, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी। यूहन्ना ने कहा था ना, यही है ज्योति, ताकि लोग विश्वास करें। लेकिन यीशु मसीह कह रहा, मेरे पास वो गवाही जो यूहन्ना की गवाही से भी बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम है जो मैं करता हूं, वो काम मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा। इसीलिए वो कहता था, मेरे कामों पर विश्वास करो कि पिता ने मुझे भेजा है। जी, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना, क्या नहीं सुना? You didn't hear his voice. तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में। इसीलिए परमेश्वर की जो वाणी है, परमेश्वर का जो वचन है, सुना हुआ कान से जो जा रहा है, शब्द नहीं, वॉइस, वो आपके मन में बहुत देर तक टिकता नहीं है। ये परफेक्ट बात है। यहां लोग आते हैं, सुनते हैं और बाहर निकलते हैं, सब खत्म, भाप बन के उड़ जाता है। जी, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उस पर विश्वास। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके अंदर वो वचन थोड़ी देर तक तो रहता है और गेट के बाहर निकलते ही वो सब उड़ जाता है, क्योंकि विश्वास नहीं करते। जी, तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो, तुम ये समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा, और पवित्र शास्त्र वे ही हैं जो मेरी गवाही देते हैं। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास, यानी यीशु मसीह के पास लोग नहीं आना मांगते, और वो ये चाहते हैं कि हमको सब कुछ मिल जाए। और यीशु मसीह कंट्राडिक्ट करता है लोगों के इसी विचार पर। आप सब कुछ पाना क्यों चाहते हो? यीशु मसीह ने कहा, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? मान लीजिए आपको दुनिया की हर चीज मिल जाए, प्रभु दे दे, और आपका प्राण ना चला जाए, तो बताइए आपने जो प्राप्त किया उससे आपको क्या लाभ हुआ है? तो लोग तो ऐसे ही सोच रखते हैं कि प्रभु सब कुछ दे दो दूर बैठ के। तो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह किसी को कुछ देगा नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि वो सब चीजें, भौतिक चीजें तुम्हारा प्राण नष्ट कर देंगी। ये सब, इसीलिए वो इन चीजों की बात ही नहीं करता है। उसने कहा जीवन पाने आओ। तो जान है कि जहान, जान है तो जहान ना। अगर आपके पास जीवन है तभी तो संसार है आपके लिए, और जीवन ही खत्म तो संसार से क्या फायदा?
तो ये चीजें जो मांगने में लगे हो, अपने मन में विचार कर रहे हो, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो दे इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि तुम तो वैसे ही मृत्यु की ओर जा रहे हो। ये लेके करोगे क्या? अनंत जीवन सबसे बड़ी चीज है, और अनंत जीवन अगर तुम्हें मिल गया तो तुम्हें अनंत जीवन जो देगा वो उस पूरे जीवन की सारी आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। कौन? प्रभु। इसीलिए प्रतिदिन के जीवन की बात करता है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे प्रतिदिन, हफ्ते हफ्ते नहीं, प्रतिदिन। परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल के मार्ग में जब वो भूखे थे और उन्हें भोजन दिया जंगल में, तो कैसे दिया था? हफ्ते में एक बार के प्रतिदिन। और उससे वो चिढ़ गए थे क्योंकि वो शारीरिक यानी स्वाद वाली चीजें मांगते थे, जो मनमाना खाते थे, शारीरिक भोजन। प्रभु उनको शारीरिक भोजन भी देता अगर वो उसका अनादर ना करते, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के उस प्रोविजन का, वो अद्भुत मिरेकुलस ब्रेड जो उनको स्वर्ग से मन्ना दिया जा रहा था, ये स्वर्गीय रोटी थी जिसे खाकर लोग मरना नहीं चाहिए थे। वो खा के मरे इसलिए क्योंकि उन्होंने उसका अनादर किया। आज भी लोग आत्मिक भोजन, परमेश्वर का वचन मानते तो हैं, लेकिन इसको जानते नहीं है। ये मरने के लिए नहीं है, ये जीवन देने वाला है वचन। यही है हमारा पुनरुत्थान का माध्यम। मेरे साथ आ जाइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके बाद इसका पढ़िए आप 25 पद से। और झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रब्बी तू यहां कब आया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए ढूंढते हो तुम रोटियां खाकर, यानी यीशु मसीह के पीछे चलो तो रोटी खाने को मिलती है, भोजन मिलता है। क्यों लोग उसके पीछे भीड़ चलती थी? ये विश्वासी नहीं थे, ये सब लालची थे। आज भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तभी तो उसने पीछे इतनी भीड़, उसके बाद कह रहा था आई विल बिल्ड माई चर्च। तो ये क्या था जो पीछे था? ये भीड़ थी, लालच से भरी, स्वार्थ से भरी। उसको कलीसिया चाहिए। कलीसिया का मतलब मसीह की देह जी। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र कौन देगा? यीशु मसीह देगा। उसी को अधिकृत किया गया है जी, कि क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर उसी को अधिकृत किया है कि वो अनंत जीवन की रोटी दे तुमको, और कोई नहीं दे सकता। आज लोगों को क्या नहीं मिल रहा है? अनंत जीवन की रोटी। यीशु मसीह कहने लगा, मैं वो हूं, अनंत जीवन की रोटी हूं, स्वर्ग से उतरा हूं, ताकि जो कोई खाए ना मरे, यानी पुनरुत्थान मिल जाए उसको जी। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर का काम करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का काम यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है। अरे ये तो बहुत मुश्किल बात है। वो लोग कहते थे नहीं, हमको बस बता दो, हम कर लेंगे, हम तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। आज भी ऐसे ही लोग कर रहे हैं जी। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तुझ पर विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे पूर्वजों ने, देखिए अब ये यहूदी लोग थे, यीशु मसीह से कहने लगे, हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया, और जैसा लिखा है उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी गई। यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने वो रोटी नहीं दी थी तुम्हें स्वर्ग से, परंतु मेरे पिता ने उन्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को क्या देती है? स्वर्गीय रोटी स्वर्गीय जीवन देगी। और धरती की रोटी धरती का जीवन है ना। आगे, तब उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, ये रोटी हमें हमेशा दिया कर। अरे ये तो बहुत कठिन चीज मांग ली जी। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। कौन? जो प्रार्थना करेगा या जो मेरे पास आएगा। आज देखिए लोगों ने कैसे विकल्प बना लिए, प्रार्थना करो मिल जाएगा, घर में बैठे रहो। हम क्यों कह रहे हैं कि कलीसिया में आना अनिवार्य है, वो भी संडे को अनिवार्य है। बाकी आपकी क्या प्रॉब्लम है ये आप जानिए, आपको कैसे अपनी प्रॉब्लम से निपट के निकल के आना है ये आपका अपना व्यक्तिगत है। आपका विश्वास इतना होना चाहिए कि प्रभु आपके लिए संभव करे आना। किसी चीज को असंभव बनाए रखना और ये कहना कि मैं विश्वास करता हूं, ये झूठा अंगीकार है, ये विश्वास नहीं है। आपके अंदर ये आशा होनी चाहिए कि प्रभु, मैं इच्छा होनी चाहिए, मैं प्रभु जाना चाहता हूं। आप तड़पे, वो रास्ता बना देगा, लेकिन आना अनिवार्य है। उसने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा वो भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने देख भी लिया है तो भी उसको देखने के बाद वो लोग नहीं करते थे। आज लोग वही बातें इतने सालों से पढ़ रहे हैं, उसके बाद आज भी किसी की समझ में कुछ आया नहीं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया था, क्या देने आया था। ये जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 25-26 पद है, इसमें यीशु मसीह, जीसस यूजेस लाइफ टू रेफर टू रिजरेक्शन लाइफ, यानी यहाँ पे वो जीवन को पुनरुत्थान के जीवन में के संदर्भ में बोल रहा है। जीवन का मतलब पुनरुत्थान का जीवन। सो इवन द वन हुज बॉडी इज बरीड, यानी उसके लिए भी जिसका शरीर दफन हो गया है उसका प्राण जीवित रहेगा, ये कह रहा है। इफ ही इज अ बिलीवर विल लिव डिस्पाइट हिज डेथ, यानी वो उसके शरीर की शारीरिक मृत्यु के बाद भी वो प्रभु के साथ जीवन में है, जीवित है। हमारा ये विश्वास हम लोगों का होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये विश्वास नहीं है, इसलिए किसी की मृत्यु के बाद हम 40-40 दिन तक शोक मना रहे हैं, उसे मृतक मान लिया, क्योंकि हमारे अंदर ये विश्वास नहीं कि वो जीवित है। He will be resurrected, यानी जो प्रभु में है, मसीह में है, उसका पुनरुत्थान हो गया, उसके प्राणों का पुनरुत्थान हो गया, और उसको अंतिम पुनरुत्थान में केवल देह मिलेगी, वो मसीह के साथ है। बट इन वर्स 26वें पद में इसमें कहता है, जीसस स्पीक्स ऑफ वन हु लिव्स एंड बिलीव्स नेवर डाई। यहां पर 26 पद में यीशु मसीह कह रहा है कि जो जीवित है और विश्वास में जीवित है, या यूं कह लीजिए जिसमें विश्वास जीवित है, वो कभी मरेगा ही नहीं, यानी उसका भी पुनरुत्थान हो गया। Here lives is probably referring to eternal life, यानी जो जीवित है प्रभु में, तो वह अनंत जीवन के लिए जीवित है प्रभु में। तो फिजिकल डेथ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम तो पुनरुत्थान हमारा हो गया, यही प्रथम पुनरुत्थान है। John, it is clear that eternal life is not something that believers will get in the future, यानी अनंत जीवन वो नहीं है जो आपको भविष्य में मिलेगा सेकंड कमिंग पे। अनंत जीवन क्या है मालूम है? अनंत जीवन वो है, John, it is clear that eternal life is not something that believers will get in the future. It is something that believers have now, जो आपके पास आ गया, अभी मसीही विश्वासियों को मिल गया। ये हमारा पुनरुत्थान हो गया, प्रथम पुनरुत्थान, और हम पुनरुत्थान की संतान बन गए।
सो जीसस इज सेइंग दैट इवन इफ द आउटर मैन डाइज, जब हमारा ये बाहरी मनुष्य शरीर ये मरता है, दैट बिलीवर विल लिव इन द आउटर मैन अगेन, यानी हमको फिर से एक देह मिलेगी और विश्वासी जीवित रहेगा उस देह में। सिंस जीसस इज द रेजरेक्शन, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान है। बट मोर देन दैट, इससे भी ज्यादा, द बिलीवर्स ऑलरेडी हैज इटर्नल लाइफ इन द इनर मैन एंड ही विल नेवर डाई इन द इनर मैन। अगर मसीही को, जो कोई मसीह में है और भीतरी मनुष्यत्व में उसके अनंत जीवन आ गया है, वो कभी नहीं मर सकता। उसका पुनरुत्थान हो गया और वो प्रभु के मसीह की देह में है और वो सर्वदा जीवित है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्पष्टीकरण हमें मिलता है, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। यह हमारी काबिलियत नहीं, यह आपकी ओर से हमें दिया जा रहा है ताकि हम सत्य को जाने और हम स्वतंत्र हो उन तमाम विचारधाराओं से जो प्राचीन काल से लोगों के हमें बंधन में लिए हुए हैं, और हम यीशु मसीह पर वैसा विश्वास नहीं कर पा रहे जैसा हम लोगों को करना चाहिए। हाँ, आज प्रभु यीशु मसीह मार्था से नहीं, हम लोगों से भी वही कह रहा है कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा, और अभी विश्वास करेगा पुनरुत्थान मैं ही हूँ, जीवन भी मैं ही हूँ। अगर हम यीशु मसीह पर अभी विश्वास कर ले तो हमें अभी अनंत जीवन मिल सकता है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके सत्य के लिए और आपके उन वायदों के लिए जो आपने किए हैं, और आप अपने वायदों को पूरा करने के लिए सर्वदा तैयार हैं और तत्पर आप उन वायदों को पूरा करते हैं। हम विश्वास करने में बहुत लंबा समय लेते हैं, लेकिन जिस दिन हम विश्वास करते हैं उस दिन आप हमारे जीवन में वायदों को पूरा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते चाहते प्रभु। सब मसीही विश्वासी जो अपने आप को मसीही कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करते हैं, उनके जीवन में ये सत्य जाए और उनका जीवन मसीह की महिमा का कारण हो, और वो सब अनंत जीवन के वारिस हो चुके हैं, ये कंफर्मेशन मिले, और वो उनका जीवन मसीह की महिमा में प्रकट हो, ताकि इस धरती पर उसकी महिमा हो, और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।